बात साइंस की कर लेते हैं, क्योंकि अब तक दुनिया भर से अंतरिक्ष में जितने भी सैटेलाइट्स भेजे गए हैं वो सब धातु के बने हैं। लेकिन जापान ने पहली बार लकड़ी के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजकर इतिहास रच दिया है। वही महज हथेली के आकार का ये उपग्रह धरती से 400 किलोमीटर ऊपर कक्षा में 6 महीने के लिए चक्कर लगाएगा। अगर ये प्रयोग सफल साबित होता है तो न सिर्फ अंतरिक्ष में प्रदूषण को कम किया जा सकेगा, बल्कि चंद्रमा, मंगल जैसे ग्रहों पर इंसानों के लिए लकड़ी के घर बनाना भी आसान हो जाएगा। अनंत आकाश में आधुनिक विज्ञान की ये सबसे क्रांतिकारी उड़ान है। पूरी दुनिया में ये पहली बार है जब धातु की जगह कोई लकड़ी का सैटेलाइट अंतरिक्ष की उड़ान भर रहा है। इस कमाल को कर दिखाया है जापान के वैज्ञानिकों ने। हथेली के बराबर इस सैटेलाइट लिग्नोसेट को सोमवार को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में रवाना किया गया। लिग्नोसेट को पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रखा जाएगा। इसके बाद धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में अगले 6 महीने तक परिक्रमा करने के लिए छोड़ा जाएगा। इस दौरान इसके इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों को ऑन कर परीक्षण किया जाएगा कि अंतरिक्ष में अत्यधिक तापमान को ये बर्दाश्त कर पाता है या नहीं। -100 से 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में इसकी जांच होगी। हर 45 मिनट में इस सैटेलाइट की सेहत जांची जाएगी। दरअसल इस लॉन्च को एक प्रयोग के तौर पर किया गया है। मकसद ये जानना है कि लकड़ी से बना उपग्रह अंतरिक्ष में सरवाइव कर पाता है या नहीं। अगर ये सरवाइव कर लेता है तो भविष्य में लकड़ी की मदद से चंद्रमा और मंगल जैसे ग्रहों पर इंसानों के लिए घर बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी किसी भी दूसरी धातु की तुलना में हल्की रहती है। इस सैटेलाइट को होनोकी नाम के एक पेड़ की लकड़ी से बनाया गया है। ये मैग्नोलिया प्रजाति का पेड़ है। इस लकड़ी की खास बात ये है कि इसे प्रोसेस करना आसान है और ये जल्दी टूटती भी नहीं है। इस सैटेलाइट को जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और रियल एस्टेट कंपनी सुमिटोमो फॉरेस्ट्री ने मिलकर बनाया है। लकड़ी का उपग्रह बनाने के पीछे एक वजह ये भी है कि धातु के विपरीत लकड़ी अंतरिक्ष में सड़ती या आग नहीं पकड़ती और वायुमंडल में आने के बाद साफ सुथरे तरीके से जल भी जाती है, जिससे प्रदूषण नहीं होता। अगर ये प्रयोग सफल साबित होता है तो चंद्रमा और मंगल जैसे ग्रहों पर इंसानों के लिए रिहाइश बनाना भी आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर अंतरिक्ष में कुल कितना कचरा है। नासा की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि स्पेस में कुल 8,400 टन कचरा मौजूद है, जिसमें रूस का सबसे ज्यादा 7,032 सैटेलाइट्स और रॉकेट्स खराब स्थिति में है, जबकि अमेरिका के 5,216, चीन की बात करें 3,854 सैटेलाइट्स और रॉकेट्स, फ्रांस के 520, जापान के 117 और भारत के 114 सैटेलाइट्स और रॉकेट्स अंतरिक्ष में मौजूद हैं। अनुमान है कि अंतरिक्ष में मौजूद इस मलबे में और भी ज्यादा इजाफा होने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में अंतरिक्ष का उद्योग और ज्यादा बढ़ेगा। जाहिर है कि जब स्पेस इंडस्ट्री में ज्यादा रॉकेट्स और सैटेलाइट्स भेजे जाएंगे तो फिर अंतरिक्ष में कचरा बढ़ेगा ही।